नीतीश कुमार की रणनीति और सारे तंत्र मंत्र जिसे जुटा करके वो विधानसभा में विधान परिषद की कार्रवाई में विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक तरफ से दिखाया जा रहा था कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और विधानसभा में काम होगा, आम जनता के सवालों के जवाब खोजे जाएंगे और विकास के एजेंडे होंगे। उसके साथ साथ बजट सत्र भी होगा जिसमें बिहार के विकास के लिए एजेंडों पर और जो प्रावधान किए गए हैं वो सब बातें बताई जाएंगी। लेकिन इसके ठीक पहले हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव भले ही बाकी सब मामलों में उनको कहा जाए कि वो दूर रहते हैं, लेकिन जब विधानसभा और विधानमंडल की कार्रवाई की बात आती है तो उनका पूरा टीम एकजुट नज़र आता है। उनकी टीम का मतलब है महागठबंधन और सरकार के बाद जितने भी दल हैं, जो भी 3, 4, 5 दल हैं, वो सारे एक जगह मिल करके एकजुट होकर के और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। इस बार आंकड़ों की बाजीगरी का भी गेम कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आजमाने की कोशिश करेंगे। कॉन्फिडेंस की बात जहां तक है, नीतीश कुमार की कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की चुप्पी और उनके तेवर ने हिला करके रख दिया है। सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें विजय कुमार सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष थे और विधान परिषद के सभापति दोनों मिलकर के विधानमंडल की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की बात कर रहे थे और आम जनता के कार्यों को निष्पादित करने की बात कर रहे थे। उसके सहयोग के लिए उन्होंने विपक्ष से आग्रह भी किया था। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसको देख करके लग रहा है कि इस बार विधानमंडल का जो 1 महीने का सत्र है, इस सत्र में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसको कि ले करके इतिहास रचा जाएगा। पहला तो ये कि इस सत्र के दौरान ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, जिसमें पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद चाहे परिणाम जिसके पक्ष में आए, लेकिन बिहार में उथल पुथल बड़ा होगा। इसको लेकर के सरकार के मंत्री भी लगातार अलग दल के जो लोग हैं, अलग घटक दल हैं जिसमें वीआईपी भी है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जम करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उनकी नीतियों का जम करके नुक्ताचीनी कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार में कैसे सरकार चलेगी और क्या होगा 10 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद, इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से राजद ने अपने तेवर दिखाए हैं और ख़ास करके तेजस्वी यादव ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, उसमें मुख्य विपक्षी दल राजद के तेवर से साफ है कि विधानमंडल का बजट सत्र गर्माहट भरा होगा और विपक्ष के पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के नीतीश कुमार को घेरा जाएगा, जिसमें जातीय जनगणना और शराबबंदी पर सदन में बहस का स्तर पूरी तरह से क्या होगा इसका अभी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ विधानमंडल ने एक स्वर में जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का जो पास किया था वो बातें होगी, और दूसरी तरफ एक और बात है जिसको लेकर के राजद प्रमुखता से उठा रहा है। राजद का सीधे तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद की जेल यात्रा और सम्राट अशोक का मुद्दा भी काफ़ी बहस का मुद्दा बनेगा और इस पर भी जम करके रणनीति होगी। आपको बता दें कि इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी होगी और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा जाएगा कि जातीय जनगणना और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुस्लिम समाज को लेकर के जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लगातार आए हैं वो भी मुद्दा होगा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के और बढ़ती आबादी को लेकर के, उसके बाद वोटिंग के अधिकार छीनने को लेकर के जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आए हैं, इसको लेकर के नीतीश कुमार को भी घेरे विपक्ष तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना मान के चलिए कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस हिलने की स्थिति में, क्योंकि वो अलग थलग पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो वो बयान दिया ही है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कैसे इन सब से निपटते हैं और विधानमंडल की सत्र के दौरान क्या नीतीश कुमार पर जो है उन पर इस तरह की भी बातें सामने आएगी जो विपक्ष लगातार कह रहा है और भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार कैसे इस सदन से निपट करके अपनी सरकार को बचाते हैं और विपक्ष के हमले से खुद को और अपनी सरकार को बचाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।